नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो प्रभाव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं पंच महापुरुष योगों के बारे में कि पंच महापुरुष योग होता क्या है, बनता कैसे है और इसके फल क्या मिलते हैं। तो देखते हैं कि आपकी किसी की कुंडली में ये योग बनता है। और जैसे कि नाम से पंच मतलब 5 और 5 यहाँ पे क्या होंगे, ग्रह। 9 में से सिर्फ 5 ग्रहों के कॉम्बिनेशन से ये योग बनता है। इसमें हम सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु को शामिल बिल्कुल नहीं करेंगे। और 5 ग्रह कौन से होते हैं? बुध, गुरु, शुक्र, शनि और मंगल। ये सारे ग्रह अलग अलग योग बनाते हैं। मैं एक एक करके आपको बताती हूँ और आप साथ साथ में अपनी कुंडली में चेक कीजिए कि क्या किसी कुंडली में योग बनता है ये, और सबके फल भी अलग रहेंगे। जैसे सबसे पहले हम लेंगे बुध ग्रह को। केंद्र के अंदर, जन्म कुंडली में केंद्र स्थान के अंदर अगर बुध उच्च का या अपनी राशि का है तो उससे भद्र नामक पंच महापुरुष योग बनता है। बुध मतलब बुद्धि, तो इससे क्या होगा, जिसकी जातक की कुंडली में बनता है बुद्धिवान होगा, बुद्धि बड़ी तेज होगी उसकी। और बुध हमें कम्युनिकेशन देता है, हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो हम बुध से देखते हैं। तो उसकी वाणी बड़ी अच्छी होगी, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, राइटर भी हो सकता है। ऐसे लोग ओरेटर भी बनते हैं जिसका बुध बड़ा अच्छा है और ये योग बनाता है। और इस योग में जो भी जातक की कुंडली में योग बनता है भद्र नाम का, वो अपने बुद्धि के बल पर एक मुकाम हासिल करता है, जीवन में सक्सेस पाता है। सिर्फ किस लिए? अपने कम्युनिकेशन के बलबूते पर। और एकदम से जैसे बोलते हैं कि वाक चातुर्य उसके अंदर रहेगा, मतलब बोलने की इतनी चतुराई उसमें रहेगी कि फटाक से आपके सवालों का जवाब देना, तर्क करना, कुतर्क नहीं आएगा यहाँ पर। इसके बाद हम देखते हैं बुध के बाद गुरु अगर आपके केंद्र स्थान में उच्च का है, अपनी राशि का है, तो उससे हमारा हंस नामक पंच महापुरुष योग बनता है। और गुरु मतलब विजडम, विजडम का कारक है, ज्ञान का कारक है। तो ऐसा व्यक्ति स्वतः ही ज्ञानी होगा। स्वतः ही मतलब नेचुरली उसके अंदर ज्ञान होगा, किताबों से पढ़ के पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं होगा उसके अंदर। अपने आप ही अपनी ज्ञान के बलबूते पर लाइफ में आगे बढ़ना, स्पिरिचुअल होगा ऐसा व्यक्ति, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट होगा उसे, धर्म कर्म में विश्वास करने वाला होगा और ऐसी कार्यों से जुड़ा रहने वाला भी व्यक्ति वो रहेगा, जिसकी कुंडली के अंदर हंस नामक पंच महापुरुष योग बनता है। अब हम बात करते हैं अपने अगले योग के बारे में। मंगल से रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बनता है। जन्म कुंडली के अंदर केंद्र स्थान में अगर मंगल उच्च का है, अपनी स्वराशि का है, तो रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बनता है। मंगल का मतलब क्या है? साहस, हिम्मत, पराक्रम। तो जिस भी जातक की कुंडली में ये योग बनता है तो बहुत ही साहसी होता है और उसके अंदर नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी होती है। बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, आगे बढ़ के काम करना, डरने वाला बिल्कुल नहीं होता क्योंकि हिम्मत है उसके अंदर। और अपनी हिम्मत के बलबूते पर अपने किसी एक मुकाम को वो हासिल करते हैं, सक्सेस उनको मिल जाती है। और ऐसे लोग खतरों से बिल्कुल नहीं घबराते, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि डरते तो बिल्कुल नहीं है। और लड़ने में भी थोड़ा सा ये दबंग होते हैं। लड़ने का मतलब ये नहीं कि हर किसी से ऐसी बेफालतू में लड़ जाएंगे, नहीं। मतलब ये है कि ये लोग खतरों से बहुत आसानी से हिम्मत नहीं हारते, संघर्ष करके आगे बढ़ जाएंगे। हर तरह से ये सक्सेस को हासिल करने के लिए खड़े रहेंगे निडर बनकर, क्योंकि अपने एफर्ट्स के बलबूते पर ही ये आगे बढ़ते हैं और सब कुछ जिंदगी में इनको मिलता है। और प्रॉपर्टी में काफी ये पैसा कमा लेते हैं अगर इनका ये योग बनता है, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी का कारक है। इसके बारे में आगे हम बात करते हैं शुक्र से बनने वाले मालव्य योग के बारे में। जन्म कुंडली के केंद्र स्थान के अंदर वही कि शुक्र उच्च का है या अपनी राशि का है तो मालव्य नाम का आपका जो पंच महापुरुष योग है वो बनता है। शुक्र को हम मानते हैं खूबसूरती का सिग्निफिकेटर, मतलब ब्यूटी का सिग्निफिकेटर। शुक्र मतलब जो भी आसपास की ब्यूटी है उसको बहुत ही पसंद करता है, या जिस भी जातक की कुंडली में योग बनता है उसे खूबसूरती पसंद है।
नेचुरल जो खूबसूरती होती है, चाहे वो जगह हो, चाहे वो झील हो, झरने हो, प्राकृतिक रूप से जो खूबसूरती रहेगी, पहाड़ हो, जंगल हो, आप उसे जंगल में भी छोड़ दोगे जा तक तो वहां पे भी वो खूबसूरती दिखे, क्योंकि उसका देखने का नजरिया वही है कि चीजों के अंदर वो ब्यूटी ढूंढ लेता है। और ऐसे लोगों को लग्जीरियस लाइफ जीने के लिए मिलती है कि गॉड गिफ्टेड है उसे। ये केंद्र के अंदर शुक्र ग्रह मालव्य योग बनाता है, इस वजह से उसको ये गॉड गिफ्टेड है कि लग्जीरियस लाइफ जीवन में उसे मिलेगी। अच्छी सुंदर चीजों को पसंद तो करता ही करता है। उसके खुद के पास की जो कलेक्शन होते हैं वो भी ऐसी फालतू की नहीं होगी। अपने घर को बड़ी तरीके से सजाने वाला, संवारने वाला, गाड़ी भी होगी वो भी लग्जीरियस गाड़ी पसंद करेगा, वो उसके पास रहेगी। तो जिस भी जातक की कुंडली में योग बनता है उसका जीवन जो है वो बहुत ही शौक से व्यापित होता है। अपने जीवन को बहुत ही अपने मतलब जो भी उसके शौक है उनको वो पूरा करता है अपने जीवन के अंदर, जिसकी कुंडली के अंदर योग बनता है। लास्ट वाला जो हमारा योग है वो है शनि से बनने वाला शश योग। शश योग शनि से बनने वाला पंचमा पुरुष योग है। शर्त हमारी वही है कि जन्म कुंडली के केंद्र में शनि उच्च का है, अपने घर का है, तो शश नाम का पंचमा पुरुष योग बनता है। और शनि क्या है? न्याय। सब लोग बोलते हैं ना कि शनि तो न्याय देने वाला ग्रह है, और शनि क्या है? धीरे धीरे चलने वाला ग्रह भी है। तो ये योग बनाता है, आपको जिंदगी में सब कुछ मिलता है, लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि स्टेबल मिलेगा आपको, ये नहीं कि आज है कल नहीं है। और शनि बिल्कुल डिसिप्लिन्ड ग्रह है ये, तो व्यक्ति को डिसिप्लिन अपनी लाइफ में ही चाहिए। थोड़ा सा कठोर लोग उसको समझते हैं, क्योंकि जो डिसिप्लिन में चलता है, दूसरों को चलाता है, तो वो सामने वाला तो ये समझेगा कि कठोर है ये। और गलत बात को ये बिल्कुल सहन नहीं करते। पेशेंस बहुत होता है इनके अंदर, ठहराव होता है जिंदगी के अंदर, जल्दबाजी में नहीं रहते। तो ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा बैलेंस करके चलने वाले भी रहते हैं, जिनकी कुंडली के अंदर ये शश नाम का पंचमा पुरुष योग शनि बनाता है। ये तो हमारे 5 योग हो गए जो मैंने आपको बताया, कि जिसमें शनि से शश योग, गुरु से हंस योग, बुध से भद्र योग, शुक्र से मल्लव्य योग और मंगल से रोचक योग बनता है। इसके अंदर सूर्य, चंद्रमा, राहु केतु शामिल नहीं होते। और मान लीजिए किसी कुंडली में ये योग बनता है, जैसे काफी लोग बोलते हैं कि चलो थोड़ा सा तो फल हमें मिलेगा ना कि योग बन गया। इस योग में अगर शामिल ग्रह के साथ में सूर्य या चंद्रमा आ गए, राहु या केतु आ गए, तो फिर वो योग भंग हो जाएगा। खास तौर पर सूर्य और चंद्रमा के आने से योग बिल्कुल पूरी तरह से भंग हो जाएगा। फिर उसको उस योग की जो क्वालिटी है वो जातक को नहीं मिलेगी। और कोई ग्रह जो ये योग बनाता है उसके साथ में कोई 3, 6, 11 के ग्रह आ जाते हैं तो भी उसकी क्वालिटी में फर्क आ जाएगा। और जिसकी कुंडली के अंदर ये बहुत अच्छा योग बनता है कि सूर्य चंद्रमा शामिल नहीं है, राहु केतु से कोई उसको हानि नहीं है, तो पंच महापुरुष मत ऐसा व्यक्ति महापुरुष ही कहलाता है, क्योंकि वो कोई गलत काम जिंदगी में फिर नहीं करता, ना किसी के साथ वो गलत होने देता है, ना वो खुद गलत करता है। किसी को धोखा तो बिल्कुल नहीं देते ऐसे लोग, क्योंकि उनकी कुंडली में पंच महापुरुष योग बनता है। और हर किसी हालत में कैसे भी उसकी खुद की हालत हो, बट दूसरे की वो सहायता वो करते ही करते हैं। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट एक और है कि अगर ये पंच महापुरुष योग, जैसे मैंने बोला कि केंद्र में बनता है, केंद्र मतलब आपका पहला हाउस, चौथा हाउस, 7वां और 10वां। अगर 7वां हाउस हमारा मारक हाउस भी है, किसी की कुंडली के अंदर अगर 7वें हाउस में बैठे हुए ग्रह पंच महापुरुष योग बनाते हैं, तो वो फल तो उसको देंगे पंच महापुरुष योग बनने का, लेकिन साथ में जो उसका मारकत्व का योग है, जो मारक हाउस का योग है, उसको झेलना पड़ेगा। बट ये है कि योग बन रहा है, तो इसलिए वो उस परेशानी से, उस मारकत्व से वो बाहर निकल आएगा। तो आप सब लोग देखिए कि किस किस कुंडली के अंदर योग बनता है। और आपको मेरी जो वीडियोस है उसको लाइक करना है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो जरूर कीजिए। नमस्कार।